brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। महाराष्ट्र की राजनीति में परिवारों के बीच लड़ाई एक ऐसी बात हो चली है जो अब उतना चकित नहीं करती। चाहे वो चाचा भतीजे की पार्टी में दरार पड़कर अलग होना हो या फिर दो चचेरे भाइयों के बीच की लड़ाई हो। अगर पार्टी को ही एक परिवार माने तो शिवसेना यूबीटी और शिंदे सेना का अलग अलग होना भी किसी परिवार में भेद पड़ने जैसा ही था। मगर शिवसेना के इस तरह अलग होने से पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी जब परिवार में दरार पड़ी थी। असल परिवार में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे के बीच क्या किस्सा था वो वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन अभी यह दरार भरती हुई नजर आ रही है। पूरी बात विस्तार से सुनिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाले ठाकरे परिवार के बीच इन दिनों राजनीतिक दूरियां खत्म होने की अटकलबाजियां चल रही हैं। इस बात को हवा तब मिली जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे परिवार के साथ आने पर एक बयान दिया। अब इस बारे में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। तो क्या उद्धव और राज ठाकरे के बीच बर्फ पिघल रही है? दोनों के बयान से समझते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उद्धव गुट की शिवसेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी को केवल 20 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं राज ठाकरे की एमएनएस का तो खाता ही नहीं खुला। मतलब मौजूदा विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर भी विरोध चल रहा है। इन सब हालात के बीच चर्चा चली कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संबंध सुधर रहे हैं। राज ठाकरे ने एक्टर महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, बड़े मुद्दे जब आते हैं तब हमारे बीच जो विवाद हैं, झगड़े हैं, वो छोटे नजर आएंगे। महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी मानुष के लिए हमारे बीच के झगड़े तुच्छ हैं। साथ में आना यह कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन सवाल इच्छा का है। हालांकि वो सिर्फ मेरे अकेले की इच्छा का सवाल नहीं है, अकेले मेरे स्वार्थ का सवाल नहीं है। बड़ी तस्वीर ध्यान में लेने की जरूरत है। अब उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाने की बात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, छोटे छोटे झगड़ों को मैं भी दरकिनार करने के लिए तैयार हूं। मैं भी आह्वान करता हूं सभी मराठी लोगों से कि मराठी मानुष के हित में सब एक साथ आए। लेकिन एक ही शर्त है। जब लोकसभा के वक्त मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात में ले जाए जा रहे हैं, तभी अगर उसका विरोध होता तो आज केंद्र में यह सरकार नहीं होती, राज्य में भी राज्य के हितों पर विचार करने वाली सरकार होती। तब आपने उन्हें समर्थन नहीं दिया। अब विरोध और उसके बाद तोड़ जोड़ ये ठीक नहीं होगा। जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ होगा उसे मैं घर बुलाकर खाना नहीं खिलाऊंगा। ऐसा पहले तय करो, फिर महाराष्ट्र के हित की बात करो। यानी उद्धव ठाकरे ने संकेत तो दे ही दिए हैं कि वो साथ आने में गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी शर्तें भी उन्होंने साफ कर दी। इन दोनों राजनेताओं का एक साथ आना आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। शिवसेना यूबीटी मुंबई में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। हालांकि इसके लिए उसे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी जो अजित पवार वाली है, उनके महायुति गठबंधन की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस मुकाबले में उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार वाली है उनका साथ मिल सकता है। अब आपको बता दें कि बाल ठाकरे और राज ठाकरे के बीच दूरियां कब पैदा हुई और कैसे वो अब तक चली आ रही हैं। इसके लिए आप आज से तकरीबन 20 साल पीछे चलिए। नवंबर 2005 की बात है, जब बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया था। जो भी उनके विचार थे, जो भी उनकी वजह थी, इसके साथ ही वो एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद मार्च 2006 में वो नींव रखते हैं अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। यही है एमएनएस। एमएनएस बनाने के बाद से ही लगातार राज ठाकरे अपनी इसी पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे, जबकि बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे को मिल गई। बगावत के सुरों से पनपी एमएनएस हमेशा शिवसेना की धुर विरोधी रही। हालांकि अब ये विरोध थोड़ा सॉफ्ट होता नजर आ रहा है। क्या ये बयानबाजियां असल में हाथ मिलाने तक पहुंचेंगी, देखने वाली बात है। इसलिए आगे जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और सारी खबरें हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया था हमारे साथी जीशान ने। मैं हूं नाविद, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।